दोस्तों अगर बात करें भारत में जुलाई 2025 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की, तो नंबर 25 पर बिकी है टाटा की टियागो। पिछले महीने नंबर 23 पर थी। 5,575 यूनिट इसके टोटल बिके हैं, जो कि 90 यूनिट कम है पिछले साल कंपेरिजन में, यानी कि जुलाई 2024 के कंपेरिजन में। इस हिसाब से सेल 2% कम हुई है। पेट्रोल सीएनजी के साथ इलेक्ट्रिक में मिल जाती है। ये एक ऐसी मात्र हैचबैक कार है जिसमें आपको सीएनजी में ऑटोमेटिक मिल जाता है। नंबर 24 पर रही मारुति सुजुकी की ऑल्टो। पिछले महीने ये टॉप 25 की लिस्ट से बाहर हो गई थी, यानी कि 27वें नंबर पर थी। 5,910 यूनिट इसके टोटल बिके थे, जो कि 1,443 यूनिट कम है पिछले साल कंपेरिजन में। सेल पिछले साल के कंपेरिजन में 20% कम हुई है। पेट्रोल में जो मिलती है, अब इसके ज्यादा दिन बचे नहीं है, सेल इसकी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। नंबर 23 पर बिकी है किया की सेल्टोस। पिछले महीने नंबर 26 पर थी, यानी कि सेल्टोस भी पिछले महीने टॉप 25 सेलिंग कार की लिस्ट से बाहर थी। 6,010 यूनिट इसके टोटल बिके हैं, जो कि 663 यूनिट ज्यादा है। सेल 12% ज्यादा हुई है। पेट्रोल डीजल में जो मिल जाती है, इसकी डीजल में भी काफी अच्छी सेल होती है, लगभग 40% ये डीजल में भी बिकती है। सेल्टोस और ऑल्टो इस महीने टॉप 25 में लिस्ट में आई हैं, तो हुंडई की एक्स्टर और ऑरा दोनों ही टॉप 25 की लिस्ट से बाहर हो चुकी हैं। नंबर 22 पर बिकी है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। पिछले महीने नंबर 20 पर थी। 6,373 यूनिट बिके हैं, जो कि 3,024 यूनिट कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पेट्रोल हाइब्रिड सीएनजी में मिल जाती है। ईवी में भी इसकी टेस्टिंग चल रही है, जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। नंबर 21 पर बिकी है महिंद्रा की एक्सयूवी 700। पिछले महीने नंबर 22 पर थी। 7,054 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 715 यूनिट कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। 9% इसकी सेल कम हुई है। पेट्रोल डीजल में जो मिल जाती है, इसकी ज्यादातर सेल डीजल में होती है। 75% ये डीजल में बिकती है। 25% ये थोड़ी बहुत बिक जाती है पेट्रोल में, दिल्ली एनसीआर में। अब दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाली है कि जो फैसला है कि डीजल की कारें सिर्फ 10 साल चलेंगी, उसको बदला जाए। अगर डीजल कारों के ऊपर जो बैन है 10 साल वाला हटा दिया जाता है, तो जो थोड़ी बहुत पेट्रोल कारें बिक रही हैं बड़े वाली, ये बंद हो जाएंगी। नंबर 20 पर बिकने वाली कार रही महिंद्रा की, वो एक्सयूवी 3X हो रही है। पिछले महीने नंबर 18 पर थी। 7,238 यूनिट टोटल बिके थे, जो कि 2,762 यूनिट कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। सेल 28% कम हुई है। पेट्रोल डीजल में जो मिल जाती है। 30% सेल इसकी भी डीजल में होती है, बाकी ये पेट्रोल में बिकती है। नंबर 19 पर रही महिंद्रा की बोलेरो। यहाँ पे बोलेरो नियो, बोलेरो क्लासिक और नियो प्लस आती है, उन सबकी सेल को मिलाकर देखा जा रहा है। पिछले महीने नंबर 16 पर थी। रैंक इसका कम हुआ है। जैसे खबर आ रही है कि 15 अगस्त को महिंद्रा अपनी नई बोलेरो लॉन्च करेगी। अब देखना होगा नई बोलेरो क्या पुरानी बोलेरो की तरह अपना कल्ट है वो कायम रख पाती है कि नहीं रख पाती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इसकी जो सेल है 7,513 यूनिट हुई थी, जो कि 583 यूनिट ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। 8% ये ज्यादा बिकी है। देखिए नई बोलेरो आने की पूरी उम्मीद है, उसके बावजूद इसकी सेल है पिछले साल कंपेरिजन में 8% ज्यादा हुई है। नंबर 18 पर सेल हुई है किया कैरेंस और क्लेविस की मिलाकर देखा जाए 7,602 यूनिट बिके थे, जो कि 1,923 यूनिट ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। सेल 34% ज्यादा हुई है। ये पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो क्लेविस है उसका ईवी वर्जन भी लॉन्च हो गया है। नंबर 17 पर भी है किया की सोनेट। पिछले महीने नंबर 21 पर थी। 7,627 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि 1,832 यूनिट कम है पिछले साल कंपेरिजन में। सेल इसकी 19% कम हुई है। पेट्रोल डीजल में मिल जाती है। नंबर 16 पर बिकी है हुंडई की वेन्यू। पिछले महीने नंबर 19 पर थी। 8,054 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि 786 यूनिट कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। सेल 9% टूटी है, जो भी पेट्रोल डीजल में मिल जाती है। नंबर 15 पर बिकी है टोयोटा की हाईराइडर। पिछले महीने नंबर 17 पर थी। 8,814 यूनिट के टोटल बिके थे, जो कि 1,395 यूनिट ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। देखिए इसकी सेल ग्रैंड विटारा से ज्यादा हो रही है, जबकि ग्रैंड विटारा एक मारुति की तरफ से इसको ऑफर किया जाता है, लेकिन हाईराइडर को टोयोटा के द्वारा बेचा जाता है। इसकी सेल 19% ज्यादा हुई है। ये गाड़ी पेट्रोल हाइब्रिड के साथ साथ सीएनजी में भी उपलब्ध है। नंबर 14 पर बिकी है टोयोटा की इनोवा और हाई क्रॉस। पिछले महीने नंबर 14 पर रही थी। 9,119 यूनिट बिके हैं, जो कि 793 यूनिट कम है पिछले साल कंपेरिजन में। सेल 8% टूटी है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ ये हाइब्रिड में भी मिलती है। नंबर 13 पर बिकी है महिंद्रा की थार और थार रॉक्स। पिछले महीने में नंबर 13 पर थी। 9,845 यूनिट के टोटल बिके हैं, जो कि 5,460 यूनिट ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में। सेल 125% ज्यादा हुई है। ये पेट्रोल डीजल में मिलती है। 93% ये गाड़ी डीजल में ही बिकती है। थोड़ी बहुत दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल में बिक जाती है। थार रॉक्स लॉन्च होने के बाद इसकी सेल है वो बम्पर हो रही है। नंबर 12 पर बिकने वाली कार रही टाटा की पंच। पिछले महीने नंबर 9 पर थी। 10,785 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 5,336 यूनिट कम है पिछले साल कंपेरिजन में। सेल इसकी 33% कम हुई है। पेट्रोल सीएनजी के साथ इलेक्ट्रिक में भी मिल जाती है। इसमें सीएनजी ड्यूल सिलेंडर वाली आती है, इस वजह से इसकी बूट स्पेस भी काफी मिलती है। नंबर 11 पर बिकी है मारुति सुजुकी की इको। पिछले महीने नंबर 12 पर थी। 12,341 यूनिट इसके टोटल बिके थे, जो कि 425 यूनिट ज्यादा है पिछले साल कंपेरिजन में।
4% ये ज़्यादा बिकी है पिछले साल के कंपैरिजन में। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। मुझे कभी पता नहीं चला कि रोड पर चल रही को नई है या पुरानी में, दोनों में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है। कोई इसमें अपडेट मारुति ने नहीं किया है, बस अपने आप ही ये बिक रही है। नंबर 10 पर बिकी है मारुति सुजुकी की बैलिनो। पिछले महीने नंबर 13 पर थी। 12,503 यूनिट्स के टोटल बिके हैं, जो कि 3,194 यूनिट ज़्यादा है पिछले साल कंपैरिजन में। सेल 34% ज़्यादा हुई है। पेट्रोल और सीएनजी में मिल जाती है। नंबर 9 पर बिकने वाली गाड़ी है टाटा की नेक्सॉन। पिछले महीने नंबर 8 पर थी। 12,825 यूनिट्स के टोटल बिके हैं, जो कि 1,077 यूनिट कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। 8% सेल कम हुई है। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक सारी फ्यूल ऑप्शंस में अभी ये उपलब्ध है। नंबर 8 पर बिकी है मारुति सुजुकी की फ्रॉक्स। पिछले महीने नंबर 10 पर थी। 12,872 यूनिट्स के टोटल बिके हैं, जो कि 1,947 यूनिट ज्यादा है पिछले साल कंपैरिजन में। सेल 8% ज्यादा हुई है। पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी में मिल जाती है। नंबर 7 पर बिकी है महिंद्रा की स्कॉर्पियो। पिछले महीने में नंबर 7 पर थी। 13,747 यूनिट्स के बिके हैं, जो कि 1,510 यूनिट ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। सेल 12% ज्यादा हुई है। पेट्रोल, डीजल में मिल जाती है। 90% डीजल में ही बिकती है और ये भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली डीजल कार है। नंबर 6 पर बिकी है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। पिछले महीने नंबर 3 पर थी। रैंक काफी इसका कम हो गया है। 14,065 यूनिट्स के टोटल बिके थे, जो कि 611 यूनिट कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। सेल 4% कम हुई है। पेट्रोल और सीएनजी में मिल जाती है। नंबर 5 पर बिकी है मारुति की स्विफ्ट। पिछले महीने नंबर 5 पर थी। 14,190 यूनिट इसके टोटल बिके हैं, जो कि 2,664 यूनिट कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। सेल 16% कम हुई है। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। नए वाली स्विफ्ट आने के बाद भी इसकी किस्मत ज्यादा चमकी नहीं है। नंबर 4 पर बिकी है मारुति सुजुकी की वैगनार। पिछले महीने नंबर 6 पर थी। रैंक इसका इंप्रूव हुआ है। 14,710 यूनिट इसके टोटल बिके थे, जो कि 1,481 यूनिट कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। सेल 9% कम हुई है। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। इसमें बहुत समय से कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन अपने यूजेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ये काफी बिक रही है। नंबर 3 पर बिकी है मारुति सुजुकी अर्टिगा। पिछले महीने नंबर 4 पर थी। 16,604 यूनिट बिके हैं इसके, जो कि 903 यूनिट ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। 6% इसके सेल ज्यादा हुए। पेट्रोल और सीएनजी में मिल जाती है। सीएनजी में 68% बिकती है, जबकि पेट्रोल में मतलब 30% के आसपास बिकती है। टैक्सी में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। लोग प्राइवेट में भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल एक एमपीवी है ये। नंबर 2 पर बिकी है हुंडई की क्रेटा। पिछले महीने नंबर 1 पर थी। 16,898 यूनिट इसके बिके हैं टोटल, जो कि 452 यूनिट कम है पिछले साल कंपैरिजन में। 3% सेल कम हुई है। पेट्रोल, डीजल के साथ अब ये ईवी में मिलती है। क्रेटा की ईवी की सेल उस हिसाब से नहीं हो रही जिस तरह से कंपनी को इससे उम्मीद थी। पेट्रोल, डीजल में ठीक ठाक बिक जाती है। 40% सेल इसकी डीजल की भी है। नंबर 1 पर बिकने वाली कार रही मारुति की डिजायर। ये एकमात्र सेडान है जो टॉप 25 की लिस्ट में भी है और नंबर 1 पर भी है। नई डिजायर आने के बाद इसकी सेल बम्पर हो रही है। पिछले महीने नंबर 2 पर थी। 20,895 यूनिट इसके बिके हैं, जो कि 9,248 यूनिट ज्यादा है पिछले साल कंपैरिजन में। और सेल लगभग 80% ज्यादा हुई है पिछले साल कंपैरिजन में। पेट्रोल सीएनजी में मिल जाती है। नए वाली डिजायर टूर मॉडल में भी आ गई है। इस हिसाब से ये टैक्सी में भी काफी बिक रही है। दोस्तों, ये थी टॉप 25 सेलिंग कार जुलाई 2025 में। अगर आपका इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या फिर चैनल के बारे में वैसे कोई फीडबैक है, उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। साथ ही मैं गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।